नमस्कार दर्शकों, मैं प्राची राय आप सभी का स्वागत करती हूँ एशियन स्काई न्यूज में। लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार देश में एनडीए की सरकार बनी है। पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी है, लेकिन यह सरकार एनडीए की है, बीजेपी की अकेली नहीं। इस बार जनता का रुख साफ है, उसे मजबूत विपक्ष भी चाहिए और किसी एक दल को ज्यादा बड़ा बहुमत भी नहीं देना है। The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. पिछले 10 सालों में तो ऐसा ट्रेंड बन चुका था कि बीजेपी आसानी से कोई भी बड़ा कदम उठा सकती थी। उसका रास्ता साफ था क्योंकि उसके पास अपने दम पर बहुमत थी। देश में भले ही एक बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही हो, लेकिन बात अब शायद पहले जैसी नहीं होगी। अब पीएम मोदी के सामने कई बड़े चैलेंज होंगे क्योंकि एनडीए चुनाव में जनता का मूड पता चल चुका है। एनडीए को 543 में से 293 सीटें मिली, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 232 सीटें आई। बात अगर बीजेपी की करें तो उसको सिर्फ 240 सीटें मिली हैं, जबकि उम्मीद 300 पार की थी। बीजेपी के पास अब बहुमत नहीं है। ऐसे में एनडीए के सहारे सरकार बन तो जाएगी, पर चुनौतियां भी काफी बढ़ जाएंगी। कामकाजी फैसले लेते समय बीजेपी को सहयोगी दलों का भी ख्याल रखना होगा। पीएम मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले और उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। 8 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ने मोदी को समर्थन देने की लिखित गारंटी दी है। टीडीपी के पास 16 सांसद हैं और जेडीयू के पास 12 सांसद हैं। नई सरकार बनाने के लिए बीजेपी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। तो जानते हैं मोदी के पास कौन कौन से चैलेंजेस हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने परिवार को एकजुट रखना बड़ी चुनौती होगी। कानून और बिल में अब सरकार को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का भी ख्याल रखना होगा। नीतीश और नायडू दोनों ही नेता कीमत वसूलने में माहिर रहे हैं। अब बजट से लेकर राज्य तक के लिए वह मोदी सरकार से कुछ और ज्यादा की उम्मीद करेंगे। अब राज्य का मुद्दा बड़ा बना रहेगा। दोनों ही नेता बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए पहले से ही स्पेशल राज्य की मांग करते रहे हैं। नई सरकार बनना देखने में काफी दिलचस्प रहेगा, लेकिन चुनौतियां भी काफी रहेगी क्योंकि इस बार दोनों पक्ष मजबूत हैं। प्राची राय, एशियन स्काई न्यूज।